हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू माय चैनल। आज हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था मैं आपको बताती हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ये कि एसेट और लायबिलिटी कैसे अपीयर होते हैं बुक्स में न्यू वैल्यू के साथ में, ठीक। और हमने प्रोफॉर्मा बनाया था रिवैल्यूएशन का। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड में। मेनली आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं या आपके सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरलाइजेशन के आते हैं। जनरलाइज करना ज़रूरी होता है। तो पहला है आपका जनरलाइज द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब पहला है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टूवर्ड्स सप्लायर्स फॉर ₹5,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं किसके प्रति? सप्लायर्स के लिए, तो फॉर ₹5,000। तो हमने पढ़ा था कि जब भी आपकी जो लाइबिलिटीज हैं अनरिकॉर्डेड रहेगी तो वो कहाँ जाएगी? मैं आपको दिखाती हूँ, याद आएगा आपको। रीवेल, ये दिख रहा है, रीवेल अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज। तो पहला है आपका, ये देखिए, पहला है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। आपका क्या अमाउंट है उसमें? 5,000 का अमाउंट है। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसकी जो नरेशन होगी वो आप लिखेंगे बीइंग द लाइबिलिटीज टूवर्ड्स सप्लायर रिकॉर्डेड। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड है, सेकंड क्या है देखिए ध्यान से, रिकॉर्डेड बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने क्या पढ़ा था? बिल रिसीवेबल, अनरिकॉर्डेड बिल रिसीवेबल, तो वो होती है अपनी एसेट। तो एसेट कहाँ आती है? डेबिट में आती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना है? 500 का अमाउंट है। और अब हम इसमें नरेशन जो लिखेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड बिल रिसीवेबल रिकॉर्डेड। अब हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब थर्ड चीज है, थर्ड क्या है? इधर देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000 रिमेन्स अनरिकॉर्डेड। अब आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होती है ये भी लाइबिलिटी होती है। तो जब लाइबिलिटी का होता है तो कैसा आता है? जब लाइबिलिटी का होता है तो कैसे आता है? ऐसा आता है। तो हम क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अमाउंट कितना है? 2,000 का है। तो अब इसमें लिख देंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड। अब हमने ये भी रिकॉर्ड कर दिया है। अब ये मेरी लाइन खत्म हो गई है तो आप ये एक्सटेंड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, क्या है आपका नेक्स्ट? ये है एंड आइटम्स ऑफ ₹500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं आपके एसेट होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो एसेट हो गया। इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड शुड बी रिटन इन बुक। तो इसमें क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका अमाउंट क्या आएगा? 500, ठीक है। अब फिफ्थ लास्ट एंट्री, डेब्टर्स आर
debtors are amounting rupees 5,000, of which a debtor for rupees 2,000 has become insolvent and only 50 paisa in a rupee will be recorded. तो क्या लिखेंगे हम? revaluation account debit to debtors, और जो इसका नरेशन होगा यहाँ पे लिखेंगे being decrease in the value of debtors. अमाउंट कितना है? 1,000 रुपीज. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन. अब ये एक क्वेश्चन है, मैंने उठाया है रैंडमली. तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको जनरल एंट्री बनानी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. तो पहली चीज है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मुझे लिखने में बहुत टाइम लगा. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें पहले आप जनरल एंट्रीज बनाएंगे. तो जनरल एंट्री सबसे पहले बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जनरल का प्रोफॉर्मा बनाना पड़ेगा. तो पहले हम वो बनाते हैं. तो ये हमने बना लिया प्रोफॉर्मर और ये हमारा है क्वेश्चंस. तो हम इसको साथ साथ लेके करेंगे. तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे? हमने प्रोफॉर्मा बना लिया. अब हम क्या करेंगे? जो जनरल रिजर्व है वो क्रेडिटेड होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशो में. तो ये अपना क्या है? जनरल रिजर्व है. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जनरल रिजर्व है. हम यहाँ पे लिखते हैं. अब दूसरे पेन से लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट है यहाँ पे? ये आप देख सकते हैं 20,000. तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000. अब जितने भी पार्टनर्स हैं, अनिल, मानवी, पायल, इनका नाम लिख देंगे हम क्रेडिट में. टू अनिल कैपिटल अकाउंट, टू मानवी कैपिटल अकाउंट, टू पायल कैपिटल अकाउंट. हम इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. उनका ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2 है. तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो 20,000 है, 20,000 को 5:, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 20,000 है. ठीक है, 20,000 को 5/5/10, तो इससे ये काट दिया. 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, तो ये आ गया 10,000. तो हम अनिल के इसमें लिख देते हैं 10,000. ऐसे हम मानवी का भी निकालेंगे, 3/10 करेंगे तो उसका क्या निकलेगा? 6,000. और ऐसे हम 2 का भी निकालेंगे, मतलब पायल का जो रेशो था 2 था, तो ये आ गया आपका 4,000. तो जनरल रिजर्व के रेशो में हमने उसको बांट लिया. अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? वर्कमैन कंपेंसेशन. ये वाला बच्चों, वर्कमैन कंपेंसेशन कितना अमाउंट है? 30,000 है. तो नेक्स्ट है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट 30,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम. फिर से सारे पार्टनर्स का नाम, टू अनिल, टू मानवी, टू पायल.
तो हम फिर से वही रेशो में बांट दें। में आपको ये क्वेश्चन में दिखा होगा, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 10,000। तो ये यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं, ठीक है। बाकी को हमने रेशो में बांटा था वही लिख देते हैं, 10,000, 6,000, 4,000। तो ये आपकी हो गई सेकेंड एंट्री। अब हम क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो सारी एंट्रीज अब हम करेंगे। तो पहली चीज जाएगा क्या, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग और ये स्टॉक, ये साथ में अपन लिख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर यहां पे स्टॉक। क्यों यहां लिख रहे हैं, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक जो है इंक्रीज हो रही है, वैल्यू उनकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, देखिए एप्रिशिएटेड, स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है और लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़ा है। तो जो चीज बढ़ती है वो अपन डेबिट में लिखते हैं। तो 2,60,000 था इसका, उसका 10% एप्रिशिएट हुआ तो कितना आया, 26,000, 26,000। और जो स्टॉक था, स्टॉक कितना था, 90,000 था। ये कितना बड़ा है, 1,00,000 नीचे लिखा था, तो ये कितना बड़ा है, 10,000 बड़ा है। तो हमने यहाँ 10,000 लिख दिया। और 2 रीवैल्यूएशन करके 36,000 लिख दिया। तो ये हमारा अभी तक का ये क्वेश्चन हुआ। अब क्या क्या चीज घटी है वो भी लिख देते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री रहेगी, क्या चीज आप बता सकते हैं क्या चीज अब डिक्रीज हो रही है, कौन सी वैल्यू में डिक्रीज हो रही है। तो मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड बाय 15%, ये डिक्रीज हो रही है। और a provision for doubtful debts be created at 5% of sundry debtors, मतलब ये दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम किसकी एंट्री लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। जब भी डिक्रीज होती है कोई भी वैल्यू तो हम ऐसे लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट 2 मशीनरी अकाउंट 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब जो मशीनरी अकाउंट है वो बोल रहे हैं 15%, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3,50,000 का 15%, तो कितना होगा 52,500। और 5% डेटर्स में करना है, सन्ड्री डेटर्स में, तो 5% कितना होगा, 5,000 होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57,500 हो जाएगा। ओके। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, अ क्रेडिटर ऑफ ₹500 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। तो मतलब क्या होगा मतलब ये है वो लाइबिलिटी है जो डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन। फिर हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका, फिर हम नेक्स्ट एंट्री में आएंगे, एन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फॉर अ चार्टेड इंजीनियर। तो इसकी भी एंट्री ऐसी आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज में आगे रीवैल्यूएशन अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये हो गई। और नेक्स्ट है आपकी कौन सी एंट्री, जितने भी पार्टनर्स हैं, तो
तो कौन कौन पार्टनर्स थे? अनिल, मानवी और पायल, ये 3 थे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो अमाउंट है हम इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसी के थ्रू हमारा अमाउंट ये वाला निकल आता है। तो अब ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको समझाया था, जो भी चीजें आपकी एसेट है अगर डिक्रीज में जा रही हैं तो यहाँ पे आएंगी, और इंक्रीज में आ रही है एसेट तो यहाँ आएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिक्रीज में एसेट, यहाँ पे लाइबिलिटीज इंक्रीज में, और यहाँ पे एसेट जो है वो इंक्रीज में, लाइबिलिटीज डिक्रीज में। ठीक है, जैसे अपन ने फॉर्मेट बनाया था वैसे ही करेंगे अपन काम। अब मैं आपको बता देती हूँ अब क्या क्या चीजें थी। पहली चीज थी आपकी मशीनरी प्रोविजन, ये दोनों चीज, और कौन सा था आपका? कैश और बैंक वाला था, ये वाला। ये तीनों अमाउंट आपके डेबिट साइड में आएंगे, तो ये हम लिख लेते हैं। हमने ये लिख लिया मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डीडी टू कैश या बैंक, इसको अपन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं हम लोग। इसके अमाउंट हमने जो लिखे थे वही लिखने हैं, 52,500, 5,000 और 2,000। ठीक, अब इस साइड में क्या क्या आएंगी? आपकी लैंड एंड मशीनरी आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी। इसका अमाउंट कितना था? 26,000 था। फिर बाय स्टॉक भी आएगा, स्टॉक कितना था? 10,000 था। फिर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था? सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 था। ठीक, फिर अब इसको टोटल कर लेते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं, देख लेते हैं इधर पे प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा। तो ये 52,500, 5,200, तो ये कितना हो गया? 5 और 2 6, 7 और ये 2 कितना हो गया? 8, 9, तो 59 आ गया। मतलब यहाँ पे 59,500 आ रहा है, और 59,500 और इन सारी वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18,500 आ गया। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को करेंगे। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर करके, जो भी ओल्ड रेशो होता है उसमें इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? जैसे कि ओल्ड रेशो क्या था अपना? 5:3:2 था। तो अनिल, मानवी, पायल, 3 लोग थे, तीनों का अमाउंट लिख लें। 5550, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था बच्चों, और 3700। तो ये तीनों अमाउंट हम अब यहां लिख देते हैं। 9250, फिर 5550, फिर 3700, और इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पे ये। तो ये आपकी जनरल एंट्री विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट था, ये अब बन गया। अब आप लोग अपने जो बुक है, आपकी कोई सी भी बुक है, उससे करके देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम उसको बनाएंगे। इतना मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ आज 2 क्वेश्चन करवाए हैं, एक जनरल एंट्री का और एक जनरल एंट्री प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अगली क्लास में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी करेंगे। ओके, बाय बेटा, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।